गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ भास्कर ठाकुर एंड आज बात करते हैं मॉर्निंग अपडेट। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स पे। तो आज मार्केट मूड इंडेक्स 19.81 है, यानी मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में है। यहाँ पे आज मार्केट क्रैश हो सकता है एंड एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है बहुत सारे आदमी के लिए। सो अगर आप चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट करने का तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अभी आप क्रैश हो रहा है तो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो ये एक आपके लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी है। बट जो इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि हम लोग या जो भी रिटेल इन्वेस्टर पहले से इन्वेस्ट किए हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा आपको पोर्टफोलियो में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा खासा अभी तक लॉस हो चुका होगा। सबसे पहले आज के टॉप न्यूज़ की बात करते हैं। तो सीबीआई अरेस्ट फॉर्मर एनएसई बॉस चित्रा रामकृष्णन इन को लोकेशन केस। ये जो को लोकेशन केस था, यानी हिमालय पर जो बाबा जी बैठे थे, इसके चक्कर में चित्रा रामकृष्णन को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। सो होना ही था। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो फॉरेन इन्वेस्टर एफपीआई पुल आउट मैसिव 17,537 करोड़ फ्रॉम इंडियन मार्केट, यानी कि मार्केट अल्टीमेटली क्रैश होने वाला है, क्योंकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है एफआईआईज, ये 17,537 करोड़ का माल इंडियन मार्केट से बेच के निकले हैं। तो मार्केट का क्या हाल होने वाला है कोई नहीं बता सकता। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेलिंग हैविली, जो हाइलाइट्स में बता रहा हूँ आप लोगों को। FPI sold 17,535 crore from the Indian markets. The selling happened in just 3 trading session of March, यानी मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन में 17,537 करोड़ का माल निकाल चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट क्रैश होने के ऊपर एक रोड मैप बना के चला गया है। क्योंकि अगर एफआईआर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं डीआईएस के ऊपर भी प्रेशर आता है। डीआईएस मार्केट को नहीं होल्ड करके रख सकते, क्योंकि डीआईएस के पास पैसा है, मगर अगर एक बड़ा पार्टी पैसा निकाल रहा है एंड मार्केट में क्रैश जैसा सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन का सिचुएशन है, तो आप नहीं होल्ड कर सकते। तो ये भी है एक बड़ा कारण। रीजन ऑफ एफआईआर सेलिंग, इन्वेस्टर सेंटिमेंट गॉट डेंटेड, यानी उनका जो सेंटिमेंट है वो डेंटेड हो रहा है कहीं ना कहीं। अनसर्टिनिटी ट्रिगर्ड बाय द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रशिया यूक्रेन का जब तक कन्फ्लिक्ट चलेगा तब तक मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी मिलने को देखने को मिलेगा। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, जो कि इंडियन मार्केट पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालता है, ये क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो अच्छे अच्छे स्टॉक जैसे कि पीडीलाइट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सब स्टॉक्स गिरते हैं, क्योंकि ये सब स्टॉक्स का जो प्रोडक्ट है वो पेट्रोल के ऊपर, जो डीजल के ऊपर है, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। जब अच्छे अच्छे मोनोपोली स्टॉक्स गिरेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट क्रैश होगा, एंड मार्केट क्रैश होगा तो एफआईआर्स क्या करेंगे, सबसे पहले सेल करके निकलेंगे, क्योंकि उनको क्या लेना देना है हमारे इंडियन मार्केट से। वो तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, एंड सभी लोग तो यही करने के लिए आते हैं, मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे हमारा पोर्टफोलियो का ज़्यादा नुकसान हो, प्रॉफिट में निकल जाओ। As per depository data, FII sold 14,721 करोड़ फ्रॉम इक्विटीज़, यानी केवल इक्विटीज़ से 721 करोड़ बेचे हैं। FII जो सोल्ड किया है वो 2,808 करोड़ डेब्ट सेगमेंट से, यानी डेब्ट सेगमेंट से भी पैसा निकाल रहे हैं, इक्विटी से भी पैसा निकाल रहा है, जो कि टोटल जो है 17,537 करोड़ हो रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एंड मार्केट से निकलने के बाद तो ये मार्केट का त्राहिम कर देगा। नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो ऑटो सेक्टर की तरफ से आ रही है। बिग इम्पैक्ट ऑन ऑटो स्टॉक, चिप शॉर्टेज फ्रॉम वार, यानी कि वार की वजह से चिप शॉर्टेज हो रहा है, वहाँ पे बिग इम्पैक्ट देखा जा रहा है। टाटा मोटर जैसी कंपनी स्टॉक, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब कंपनियाँ अब 12% तक गिर सकती है, जो कि बहुत ही एक जो भी ऑटोमोबाइल का सेक्टर्स में इन्वेस्ट किए होंगे उनके लिए बहुत ही बुरा खबर है। स्पेशली मैंने टाटा मोटर्स का शेयर लिया था, वहाँ पे मैंने 457 पे लिया था, आज वो 427 पे है, तो मेरे को उल्टा बाय करना पड़ रहा है अपना प्राइस को एवरेज करने के लिए। सो ये एक बहुत ही बड़ा क्या बोले, एक मतलब ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है जो हर एक आदमी को एंड जो हर एक इन्वेस्टर है उसको कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई जो है डिस्टरप्टेड हुआ है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो बीच में वार चल रहा है, वहाँ पे जो रशिया और यूक्रेन है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप है। रशिया और यूक्रेन मिलकर मेजर कंपोनेंट बनाते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। सो यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ग्लोबली 40% ऑफ पैलेडियम कम फ्रॉम रशिया, एंड 40% पैलेडियम जो कि सेमीकंडक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रशिया से अकेले आता है। तो यहाँ भी एक इम्पैक्ट हो रहा है। यूक्रेन सप्लाई 70% ऑफ नियॉन वर्ल्ड वाइड, यूक्रेन अकेला 70% ऑफ नियॉन वर्ल्ड वाइड सप्लाई करता है। तो आप सोच सकते हैं 70% 40% कोई छोटा नंबर नहीं है वर्ल्ड वाइड के लिए। तो यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल जो इवेंट हो रहा है, इसके कारण हिट हो रहा है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। और
several impact on industrial growth, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल सेक्टर। अल्टीमेटली मोबाइल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, ऑटोमोबाइल्स को भी, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह सेमीकंडक्टर घुसते हैं। एंड स्पेशली ईवी सेक्टर का अगर स्टॉक प्राइस गिरे सेमीकंडक्टर की वजह से, तो आप लोग डायरेक्ट आंख बंद करिए, जाके उठा लीजिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आगे जाके फ्यूचर है। सो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो टेक्निकल आउटलुक ऑफ ऑटोमोबाइल स्टॉक की बात करें, सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात करें तो टारगेट 9366 का है, डाउन साइड पोटेंशियल 5% तक का दिख रहा है। बजाज ऑटो में 6% तक का दिख रहा है। अभी जो लाइकली टारगेट प्राइस है वो 3027 पे है। अशोक लीलैंड की बात करें तो अभी तो 90 रुपीज़ तक जा सकता है, यानी 12% तक गिरने को दिख सकता है अशोक लीलैंड। यानी कि जो भी कंपनी है वो आपको चीप वैल्यूएशन में मिलेगी, तो एक मौका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 8.50% 8.50% तक नीचे आ सकती है, यानी कि ₹660 तक आ सकती है, टारगेट है ये। टाटा मोटर्स आपको 400 के लेवल पे दिख सकता है। सो कहीं ना कहीं मेरे को ये अपॉर्चुनिटी लगता है। आप कौन सा स्टॉक खरीदना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। विच ऑटो स्टॉक वुड यू प्रेफर टू ए लॉन्ग टर्म। मेरा तो हमेशा से भाई टाटा मोटर्स की तरफ से, आपका क्या है आप भी बताइए। और ऑप्शन में बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी। आप कौन सा खरीदेंगे? मेरे पास 2 स्टॉक है, टाटा मोटर एंड मदरसन सुमी। आप कौन सा खरीदने वाले हैं? सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग डे। सॉरी, गलती से बोला गया हैप्पी इन्वेस्टिंग डे, कुछ हैप्पी नहीं होने वाला है। अच्छा से आराम से जाके इन्वेस्ट करना एंड सोच समझ के इन्वेस्ट करना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।